नमस्ते। ला 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 ला, तेरे जाने का गम और न आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करे। रात देख नजर, रात भर जाग कर क्या करे। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। तुम्हारी याद मेरे प्रेम में बहुत निखारती है। तुम्हारी याद मेरे प्रेम की ध्यान है। नमस्ते मित्रों, આજે આપણે એક પ્રેમની વાત કરીશું. પ્રેમ શબ્દ આપણે બધાએ ઘણી વખત સાંભળ્યું છે અને ખાસ હું યંગસ્ટર બોયઝ અને ગર્લ્સ માટે વાત કરી રહ્યો છું. આપણે પ્રેમનો શબ્દ સાંભળ્યો છે અને સામાજિક વ્યવસ્થા, આપણા કુટુંબીજનો, આપણા માતા પિતા, ભાઈ બહેન, આ બધા લોકો આપણને હંમેશા પ્રેમથી વાતો ઘણી બધી કરે છે, પ્રેમની પણ પ્રેમથી દૂર રાખવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. અને દરેક વ્યક્તિને પ્રેમની જરૂર છે. કેવું ગણિત છે લાઈફની અંદર. પ્રેમની દરેકને જરૂર છે. પ્રેમની ખોજ દરેક વ્યક્તિ કરી રહ્યો છે. દરેક પ્રાણી, વનસ્પતિ, સૃષ્ટિ, દરેક વ્યક્તિ પ્રેમની ખોજ કરી રહ્યું છે. અને આ સમાજની વ્યવસ્થા, પેરેન્ટ્સ યંગ બાળકોને પ્રેમથી દૂર રાખવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે, જે શક્ય જ નથી, જે સંભવ છે જ નહીં. કારણ કે જ્યારે બાળક, સ્ત્રી અને પુરુષ, છોકરા અને છોકરીઓ ચૌદ 15 વર્ષની પુખ્ત અવસ્થામાં થાય છે, ત્યારે નેચરલી સેક્સ એનર્જી काम करे છે. ये सेक्स एनर्जी ऐसी है कि बच्चों को भी पता नहीं है उसका साइंस क्या है, और माँ बाप और समाज भी उसका सही क्या साइंस है वो सिखाने के लिए संकोच अनुभव करती है, या तो वो चाहती नहीं है सही रास्ता ऊर्जा का, उद्वगमन का बने, और प्रेम का मार्ग भी एक आत्मा को पहचानने के लिए और अपने आप को जानने के लिए एक रास्ता बने, वो भी लोग चाहते भी नहीं, क्योंकि उनको भी पता नहीं है तो वो कैसे बता पाएंगे. तो मैं कहता हूँ कि नेचुरल जीवन में लड़के और लड़की के बीच में आकर्षण होता ही है,
ये नेचुरल है, अब बड़े हो या छोटे हो, पर आकर्षण स्वाभाविक होता ही है। एक पुरुष है और सामने 50 पुरुष खड़े हैं और बीच में एक ही स्त्री है, तो पुरुष की नज़र 50 पुरुषों में नहीं जाएगी, एक स्त्री के ऊपर ही पहले जाएगी। ये नेचुरल है। इतना आकर्षण गहरा प्रकृति ने स्त्री पुरुष के बीच में बनाया है, तो उससे भागने का कोई संभावना ही नहीं। तो कैसे स्त्री पुरुष के बीच एक समन्वय प्रेम किया जाए? वो इस तरह किया जा सकता है कि पहले तो प्रेम करने से पहले तुम्हें अपने भीतर एक प्रेम प्रकट करना चाहिए। हमारे भीतर प्रेम है कि नहीं उसको देखना चाहिए। हम सही में अपने शरीर के प्रति, मन के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति प्रेम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। जो हम अपने शरीर के प्रति प्रेम कर पाते हैं, जो हम अपने मन के प्रति प्रेम कर पाते हैं, जो हम अपनी आत्मा के प्रति प्रेम कर पाते हैं, तभी तुम दूसरे के शरीर, मन और आत्मा के प्रति प्रेम कर पाओगे। तो पहली शर्त ये है कि तुम्हें ध्यान की गहराई में उतरना पड़ेगा। तुम्हें इतने ध्यान की गहराई में उतरना है कि तुम्हें अपनी आत्मा, अपने शरीर, अपने विचार, अपने भाव, अपनी सेक्स एनर्जी, उस सबके प्रति तुम्हारी जागृति हो, उसके प्रति तुम्हारा ऑब्जर्वेशन गहरा हो, उसके प्रति तुम्हारा ध्यान हो, तभी तुम इस जीवन में दूसरे व्यक्ति, परिस्थिति, वस्तु, प्राणी, वनस्पति, प्लैनेट्स, सबके प्रति प्रेम कर पाओगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि बच्चों को प्रेम के बारे में सही शिक्षा भी देनी चाहिए, और प्रेम के लिए ध्यान सबसे ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान भी सिखाना चाहिए। प्रेम और ध्यान दोनों साथ में होंगे तभी तुम सही प्रेम की अनुभूति कर पाओगे और दूसरों को प्रेम दे पाओगे। तुम्हारे भीतर प्रेम होगा तभी तो तुम किसी को दे पाओगे। तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो तुम क्या दूसरों को प्रेम दे पाओगे? पहले होना भी तो चाहिए हमारे पास। तो कैसे हमारे भीतर प्रेम प्रकट होता है? वो तो ध्यान से ही तुम्हारा प्रेम प्रकट होगा। जैसे तुम मौन हो जाओगे, शांत हो जाओगे, अपनी गहराई, शरीर मन की गहराई में जाओगे, तभी अपने भीतर से एक शांति की अनुभूति होती है, और वो शांति में से एक प्रेम की अहोभाव, झरना प्रकट होता है। और वो एक गुलाब का फूल होता है और उसमें से जो सुगंध बिखरती है, उसी तरह अपने भीतर की जो शांति है, उसी में से एक प्रेम की भाव दशा प्रकट होती है। तो पहले ध्यान करना चाहिए। जो व्यक्ति ध्यान करता है उसमें निश्चित ही प्रेम का गुण प्रकट होगा ही, और वही प्रेम फैलेगा ही। तो इसीलिए हमें प्रेम की गहराई में जाने से पहले अपने भीतर एक प्रेम प्रकट करना चाहिए। अभी वास्तविकता में क्या होता है कि अपने भीतर कोई ध्यान है नहीं, ध्यान की स्थिति नहीं है, इसलिए कोई प्रेम प्रकट हुआ नहीं है। और हमेशा हम प्रेम दूसरे से मांगते फिरते रहते, और दूसरा भी, उसके पास भी प्रेम नहीं है, वो हमसे मांगता फिरता रहता है। दोनों भिखारी एक दूसरे को भीख मांगते रहते, तो क्या दोनों के पास कुछ है ही नहीं? कुछ होना तो चाहिए तुम्हारे पास देने से पहले, और ये प्रेम तो ध्यान से ही प्रकट होगा, वास्तविक प्रेम। तो पहले स्त्री और पुरुष बच्चे को ध्यान भी करना चाहिए, साथ में शरीर के स्तर पर भी आकर्षण होता है, उसको भी अनुभव करना चाहिए।
और वो अनुभव में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसके एक दूसरे को, स्त्री और पुरुष के एक दूसरे के विचारों को समझना चाहिए, उसकी भाव दशा को समझना चाहिए, उसके भाव की स्तर को पहचानना चाहिए। ये मनस्थिति का प्रेम है, मन का प्रेम है एक दूसरे का। जो शरीर का प्रेम तुम ठीक से कर पाओगे तो उसके भीतर जा पाओगे। तो एक दूसरे के लंबे टाइम के संपर्क में, लंबे टाइम की रिलेशनशिप में तुम मन के स्तर को भी जान पाओगे। और उसको जानने के बाद, उस सब कुछ शरीर और मन से दोनों को ठीक ठीक जानने के बाद, और तुम ध्यान भी करते हो, तो अब एक दूसरे अपने आत्मा को भी एक प्रेम पूर्ण तुम पहचान पाओगे, तो दूसरे के भी आत्मा को प्रेम पूर्ण तुम पहचान पाओगे। वो आत्मा का प्रेम फिर बनेगा। तभी होगा जब तुम अपने आत्मा को पहचानने के लिए ध्यान करोगे, तभी दूसरे की आत्मा को पहचान पाओगे। तब जो तुम्हारे एक दोनों के बीच में एक समन्वय होगा, वो अद्भुत तरह का समन्वय रहता है। और उसी को मैं ठीक ठीक ध्यान की परिभाषा समझता हूँ। अभी वास्तविकता में क्या होता है कि मन शांत है नहीं, सही समझ नहीं है, ध्यान का कोई अनुभव नहीं है, उसका कोई नॉलेज नहीं है, ध्यान की कोई वैल्यू नहीं है, प्रेम की भी कोई वैल्यू उसको समझ में नहीं है। वो तो सिर्फ आकर्षण होता है बेहोशी में और टूट जाता है, फिर गिरता है, ऐसा करता है। और संबंधों में आजकल भी जो भी स्त्री पुरुष के बच्चे संबंध जो होते हैं, उसमें वो समझने की कोशिश ही नहीं करते। एक दूसरे के प्रति प्रेम है तो उसको समझना चाहिए, दूसरे को समझो और अपनी गलती क्या है उसको भी पहचानने की कोशिश करो। जो व्यक्ति अपनी गलती समझने की कोशिश करेगा कि मेरी गलती कहाँ है और मेरी ये गलती को मुझे ठीक करनी है, और मेरे भीतर अपने ध्यान के माध्यम से अपने प्रेम को मुझे दूसरे को देना है, मुझे दूसरे से कोई लेने की अपेक्षा नहीं है, फिर देना है। एक स्वीकार भाव है, दूसरे के प्रति एक स्वीकार भाव है। वो जो स्वीकार भाव आएगा, और स्त्री और पुरुष के प्रेम में कभी जल्दबाजी नहीं करनी है। आज प्रेम किया है तो 2-4 साल में, फिर 5 साल में कुछ हो जाएगा, उसकी आत्मा को पहचान लोगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि स्त्री पुरुष के बीच में ऐसा नहीं होता, प्रेम ही प्रेम रहता है। प्रेम तो है ही, पर कई पॉजिटिव भी स्थिति रहती है, कभी नेगेटिव भी स्थिति रहती है। स्त्री का शरीर अलग ढंग का है, पुरुष का शरीर अलग ढंग का है, और पुरुष को स्त्री का मनस्थिति का समझ में नहीं आती, उनकी क्या मनस्थिति रहती है, उसका ढंग क्या होता है, और स्त्री को पुरुष का ढंग समझ में नहीं होता है, मन का ढंग कैसा है। वो अपने अनुभव से तुम जीवोगे साथ में रह के लंबे टाइम तक। कितने भी झगड़े भी होंगे, कई परिस्थिति आएगी, मन अच्छा भी नहीं लगेगा, बुरा भी लगेगा, नहीं पसंद है, नहीं पसंद है, उस सब कुछ को त्यागना पड़ेगा। और त्यागना इसलिए है कि दूसरे के लिए नहीं, अपने आप के लिए त्यागना है। क्योंकि मुझे समझना है, मेरी आत्मा को, मेरी मनस्थिति को समझना है। मैं अपनी मनस्थिति को समझ पाऊँगा तभी तो मैं दूसरे की मनस्थिति को समझ पाऊँगा। मैं अपने शरीर के स्तर पर देख पाऊँगा तो ही दूसरे के शरीर के स्तर पर देख पाऊँगा। तो मुझे अपने शरीर, अपने मन को देखना है, ऑब्जर्वेशन करना है, उस पर ध्यान करना है, और फिर अपनी आत्मा को भी पहचानना है ध्यान के माध्यम से। ये तुम्हारा लक्ष्य होगा तो तुम स्त्री पुरुष के प्रेम में सफल हो पाओगे। दूसरे के प्रति कोई कंप्लेन करनी नहीं है, दूसरे के प्रति कोई कमेंट नहीं करनी है। तुम कमेंट करने में लगे रहोगे, इसने ऐसा किया, इसकी गलती है, और फिर उसको ब्लॉक कर दोगे, उससे बात नहीं करोगे, तो ये चीज़ से तुम्हारा ठुठला ही प्रेम रहेगा। क्योंकि इसको ब्लॉक करके, उससे बात नहीं करके तुम दूसरी किसी लड़की के चक्कर में पड़ोगे, उसके साथ भी ऐसा ही होगा। फिर उसको भी छोड़ दोगे, तीसरी लड़की को पकड़ोगे, उसके साथ भी ऐसा होगा।
फिर उसको भी छोड़ दोगे, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव तो वही है ना, तुम थोड़े बदल रहे हो, तुम तो वही रहते हो। और पिछले स्वभाव रहता है, इसलिए पता भी नहीं चलता तुम्हारी गहराई का, कि तुम अपने भीतर देखते भी नहीं कि गलती मेरी हो रही है, तुम वही सोचते रहते हो गलती सामने वाले की है। इस तरह स्त्रीपन वैसे करती है। स्त्री भी एक लड़के के साथ संबंध रखती है, फिर ठीक नहीं लगा, बात नहीं किया उसको, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये नहीं, वो समझने की कोशिश ही नहीं करी कि मेरी वासनाएं इतनी ज़्यादा है, मेरी इच्छाएं इतनी ज़्यादा है, मैं सामने वालों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है। वो ध्यान के माध्यम से अपने को भी समझने की कोशिश नहीं कर रही है, गलती क्या है वो ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही है, और फिर रिश्ते में एक रुकावट आ जाती है और तुम संबंध को तोड़ देते हो। ये छिछला प्रेम कभी गहराई में तुम्हें नहीं ले जा पाएगा, व्यक्तियों को बदलते बदलते रहने से। एक ही जगह पे खड्डे को ठीक से खोदते जाओ तो कंकड़ भी आएंगे, पत्थर भी आएंगे, मिट्टी भी आएगी, बड़े बड़े चट्टान पत्थर भी आएंगे, उसको तोड़ते जाओ गहराई में जाओगे तो बहुत टाइम के बाद नीचे से पानी निकलता है। इसी तरह स्त्री और पुरुष के एक दूसरे के बीच में तुम गहराई से संबंधों में जुड़ो, उसके साथ जीना है, ध्यानपूर्वक अपने को समझना है और समझते हुए दूसरे को भी समझना है और जीवन को जीना है। तभी तुम प्रेम को लंबे वक्त के बाद 15, 20 साल, 25 साल के बाद तुम्हारी ध्यान की स्थिति अच्छी तो तुम जल्दी भी पहचान सकते हो दूसरे की आत्मा को, खुद की आत्मा को। वो अपने ऊपर डिपेंड है कि तुम कितना ध्यान की तुम्हारी परिपक्वता है, तभी तुम प्रेम की गहराई में ठीक से उतर पाओगे। और प्रेम ही ध्यान है और ध्यान ही प्रेम है, और ध्यान और प्रेम दोनों मिल जाए तो जीवन में मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है ध्यान की मस्ती में, आनंद ही आनंद है ध्यान की मस्ती में, ध्यान की मस्ती में प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है परमात्मा की मौजूदगी में। परमात्मा अपने भीतर ही है, उसको जीवन की हर एक परिस्थिति में ध्यान करते हुए कैसे अपने भीतर शांति, आनंद, प्रेम खिले, उसी का प्रयास हम सभी लोग कर रहे हैं और इसको करना चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ कि यंग बच्चे, जो भी लड़के लड़कियाँ हैं, उसको प्रेम क्या है उसको सही तरह से समझने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब हम प्रेम क्यों कर रहे हैं, इसका लक्ष्य क्या है। हो जाता है वो एक अलग चीज़ है कि जो आकर्षण से हम एक दूसरे के खिंच जाते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि तुम प्रेम करने का लक्ष्य, ध्यानपूर्वक प्रेम कैसे किया जाए उसका भी तुम्हारा एक लक्ष्य होना चाहिए। और उसमें जो आकर्षण में जो सेक्स एनर्जी काम करती है, उसको भी सेक्स एनर्जी कैसे बॉडी में काम करती है अपने भीतर, और उस सेक्स एनर्जी को कैसे परमात्मा की यात्रा में, उत्क्रांति की यात्रा में, सही प्रेम की दिशा में कैसे लगाया जाए, उसका भी जो साइंस है उसको भी समझना चाहिए। उसको जो जागृत चेतना है जिसने परमात्मा की प्राप्ति की है, ऐसे सद्गुरु को के सानिध्य में रहने से, उसका सत्संग सुनने से, और अब हमारे भीतर एक प्यास है कि मुझे जीवन में कुछ सही क्या है, सत्य क्या है जीवन का, सही प्रेम क्या है, सत्य प्रेम क्या है जीवन में, कैसे जीवन में हमारी बॉडी की, मन की सिस्टम और ये कर्म की सिस्टम, और ये दुख कैसे होता है, दुख और मृत्यु भी है तो मृत्यु से कैसे, इसके बाद में क्या है, मृत्यु के बाद में कैसे मृत्यु होती है, ये सब चीज़ क्या है उसके जानने का एक धगस होनी चाहिए और प्यास होनी चाहिए। तभी तुम जीवन में अपने आप को जानना है मुझे कि मेरा जन्म क्यों हुआ है,
और ये इस जन्म में मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, उससे मुझे क्या मिल रहा है। जो तुम्हें जीवन में शांति मिल रही है, आनंद मिल रहा है, तुम्हें खुशी मिल रही है जो भी तुम कर रहे हो उसमें से, तो तुम्हारा जीवन बहुत धन्यपूर्ण है। और आत्मा का, चैतन्य का जो आनंद का स्पर्श हो जाए इस जीवन में, तो जीवन तुम्हारा एक अलग ही यात्रा में चला जाएगा। तो मित्रों को मेरा यही एक संदेश था कि सत्य की खोज प्रेम की और ध्यान के माध्यम से कैसे की जाए, उसकी अभिप्सा जगे और कैसे जगे वो अपने भीतर और बाहर ढूंढना चाहिए। थैंक यू।